एज ए ट्रेडर एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्टॉक मार्केट में जो 90% ट्रेडर है वो क्या करते हैं, लॉस। और 10% ट्रेडर है वो कुछ प्रॉफिट वाले ग्रुप में आते हैं, चाहे छोटा प्रॉफिट हो चाहे बड़ा प्रॉफिट हो। ये स्टैटिस्टिक्स है जो हमें सेबी ने दिया हुआ है। अच्छा, पर्सनली सेबी को मैं इतना ज्यादा आजकल पसंद नहीं करता। पर्सनली बहुत बड़ा जो ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप है वो सेबी के अगेंस्ट में है और वो होना भी चाहिए। बट हाँ, हम स्टैटिस्टिक्स के अगेंस्ट में नहीं है। और हम सबको पता है कि ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स सही भी है। तो अगर यहाँ पे जो मैंने एक इमेज डाला हुआ है, अगर इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे दो बाउल्स है जहां पे फिश को रखा गया है। तो अगर समझो कि ये वाला फर्स्ट बाउल है, वो रिप्रेजेंट करता है कि 90% ट्रेडर, ठीक है, जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है। और यहाँ पे कम्युनिटी का साइज थोड़ा छोटा छोटा है, मतलब यहाँ पे 10% एक टॉप ट्रेडर्स बैठे हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का गोल ये हो कि यार मुझे इस ग्रुप से जंप करके यहाँ आना है, मेरी लाइफ में एक ट्रांजिशन मुझे लाना है कि जो मैं टॉप 10 ट्रेडर्स बन सकूं जो प्रॉफिट करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट छोटा हो चाहे वो प्रॉफिट बड़ा हो, कुछ भी हो, राइट। ये हमारे लाइफ का एक ट्रांजिशन का गोल है कि हमें इस बॉल से इस बॉल में जंप करना है। तो मेरे पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से और जिन जिन अच्छे ट्रेडर्स को मैं जानता हूं, मैं उनके पास से कुछ ना कुछ मैं सीखा हूं, ठीक है। तो उसको मैं तीन चीज में डिवाइड कर सकता हूं और इस चीज को मैं बोलता हूं तीन रूल्स। ये तीन रूल्स आप थोड़ा जान लो, आप थोड़ा पहचान लो, तो आपकी ट्रेडिंग गेम में काफी सारे चेंजेस होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और देर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि जिस तरह से ये मछली यहाँ से जंप करेगी तो ये सफर करेगी, ये ट्रांजिशन में सफर करेगी क्योंकि इसके पास पानी नहीं है यहाँ पे। तो वो सफर करेगी, बट ये सरवाइव कर ले तो ये 10% ग्रुप में आ जाएगी। सो देर इज अ स्ट्रगल, देर इज अ हार्ड वर्क, थोड़ा बहुत माइंड को भी आपको ट्रेन करना होगा। तो वो तीन रूल्स क्या है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये मेरी लाइफ का गोल है कि मैं भी टॉप 10% टॉप 5% में आना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ टॉप ट्रेडर्स, तो मैं क्या फॉलो करूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, बस एग्जैक्टली मैंने इसलिए वीडियो बनाया हुआ है। और जो मैंने अभी तक सीखा है, और या तो मैंने दूसरों से भी सीखा हुआ है या तो मैंने खुद रियलाइज किया है, इसको मैंने तीन रूल में मैं समराइज करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है फोकस ऑन रिटर्न्स। एक बात बोलूं, कहीं आप किसी के साथ अगर चाय पी रहे हो, किसी के साथ अगर कॉफी पी रहे हो, ठीक है, अपने ट्रेडर्स के साथ, किसी के साथ अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, रेलवे स्टेशन पे बैठे हो कहीं पे, और कुछ बात हो रही है और आपके सामने एक बंदा आता है, वो ट्रेडर है, वो क्या है, ट्रेडर है। अब आपको उसको जानना हो कि ये बंदा 90% वाली कैटेगरी में फॉल करता है या तो 10% वाली में। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन क्या होता है बताए, कि जो लोग टॉप 10% ट्रेडिंग कम्युनिटी में फॉल करते हैं ना, दे फोकस ऑन द परसेंटेज रिटर्न। वो बंदा बोलेगा कि चलो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं साल भर साल 25%, 30%, 40%, 60%, 80% कमा रहा हूँ। तो एक बोलने का तरीका होगा, राइट। वो अगर आपके साथ बात करेगा चाय पीते पीते, कॉफी पीते पीते, तो आपको बोलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो वो आपको पूछेगा कितना आप एवरेज रिटर्न कमा रहे हो, 20%, 30%। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया को भी रिटर्न्स की तरह से देखेगा। अगर आप लोग डिस्कशन कर रहे हो इक्विटी ट्रेडिंग स्टॉक में, तो वो भी वो रिटर्न की बात करेगा। अगर वो मार्केट के अप डाउन की बात करेगा तो वो मुझे बोलेगा कि यार 2022 है ना, उससे मेरा 2023 अच्छा गया है। 2022 में नेट टू नेट मैंने 60% प्रॉफिट कमाया था, 2023 में मैंने 70-80% प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो वो उस तरीके से अपने हिस्टोरिकल चैलेंजेस या तो अप्स और डाउन की बात करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि आप कितना कमा रहे हो। अब मैंने तो देखो 20 लाख कमा लिया, मेरा कल का प्रॉफिट ही 5 लाख रुपए का है, ये कभी ऐसी बात नहीं करेगा। या तो मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैंने पिछले साल 18 लाख कमाए थे, अभी इस साल मैंने 36 लाख कमा लिए ट्रेडिंग से, ये इस तरह से बात ही नहीं करेगा, राइट। वो मुझे अपना मोबाइल स्क्रीन दिखाएगा भी नहीं कि देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते है ना मैंने 75,000 कमा लिया। अगर उसकी कोई हेजिंग की पोजीशन चल रही होगी ना, तो अभी वो मुझे बोलेगा कि ठीक है, एक मेरी हेजिंग की पोजीशन है, उसमें ओवरऑल अभी मैं 4% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट में हूं अभी। तो मैं देख रहा हूं मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आप थॉट प्रोसेस देखो। थॉट प्रोसेस मतलब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस मान रहे हो
और बिजनेस में आप रिटर्न्स की लैंग्वेज में बात कर रहे हो। जो बंदा रिटर्न्स की लैंग्वेज में बात करता है वो बंदा बिजनेस माइंडेड होगा ही, वरना वो रिटर्न्स की लैंग्वेज में क्यों बात करेगा। जो बंदा हाईली स्पेक्युलेटिव है वो बंदा बात करेगा 75,000, 2 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख का प्रॉफिट, 25 लाख का प्रॉफिट, अभी मैं 75,000 प्रॉफिट में हूं, ये इस तरीके से बात करेगा। इसका लैंग्वेज ही अलग होगा। जो बंदा स्पेक्युलेटिव है, जो बंदा शॉर्ट थिंकिंग वाला है, वो बंदा बहुत गलत होगा। जो बंदा बिजनेसमैन है, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला है, राइट। अगर कोई एक अच्छे बंदे को आप मिलते हो और उसको बोलते हो कि यार मंथली मैं कोई भी कैपिटल पे 2% कमा सकता हूँ, तो बोले कि क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने तो, मतलब साल का 24% रिटर्न, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से बात होती है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमेशा फोकस रिटर्न पे होना चाहिए और हमारी कैपेबिलिटी रिटर्न्स पे डेवलप होनी चाहिए। हमारा पूरा फोकस इस लैंग्वेज में बात करने का होना चाहिए। अगर हमें टॉप 10% ट्रेडर बनना है तो की बात है, राइट। क्योंकि एक सिंपल चीज है ना, वो हमारे पूरा माइंड का एक फ्रेमवर्क पूरा चेंज कर देगी। ये एक सिंपल चेंज से काफी सारे आपके लाइफ के इश्यूज सोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सिंपल रूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड रूल। यही ट्रेडर्स को आप ऑब्जर्व करो ना, तो जो 90% ट्रेडर ग्रुप है और वो 10%, वो कैसे अलग पड़ता है। जो 10% कम्युनिटी है ना, दे स्टिक टू द सिस्टम फॉर अ लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा कर रहा है ऑप्शन बाय, कोई बंदा कर रहा है ऑप्शन हेजिंग, कोई बंदा कर रहा है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो जो 10% कम्युनिटी वाले हैं ना, दे स्टिक टू द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये 90% वाले क्या करेंगे, मैजिकल स्ट्रेटेजीज ढूंढेंगे, शॉर्टकट वाली स्ट्रेटेजीज ढूंढेंगे। ये ऐसा देखेंगे कि चलो कहीं से भी मुझे नो लॉस स्ट्रेटेजीज मिल जाए, और ये एक स्ट्रेटेजी को कुछ दिन ट्रेड करेंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी को कुछ दिन ट्रेड करेंगे, तीसरे महीने दूसरी स्ट्रेटेजी ट्रेड करेंगे। पर ये जो 10% वाला ग्रुप होता है ना, तो वो हमसे बात भी करेंगे ना, आप इनको मिलोगे ना, तो उनके पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज नहीं होगी। उनके पास बोरिंग, घिसी-पिटी कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज और सिस्टम होंगी। और इनके पास जो भी है उसमें से भी वो नैरो डाउन होते हैं, वो कुछ ही सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म फॉलो करते हैं। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा कि जब आप कोई एक सिस्टम लेते हो, उसको लॉन्ग टर्म फॉलो करते हो ना, तो क्या होती है बताए, उस सिस्टम की जितनी स्ट्रेंथ है, उस सिस्टम की जितनी वीकनेस है, आप डिस्कवर कर लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी प्रोबेबल आउटकम है, आप उससे एक्सपोज हो जाते हो। और अपने माइंड को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, आप जिस तरह से ट्रेड करते हो, उन सबको इसके अनुसार आपने ढाल लिया होता है। जितना इस सिस्टम के साथ लॉन्ग टर्म टिकोगे, उतना आपको उसमें ट्रेड करना आ जाएगा, उसकी अलग अलग चैलेंजेस पता चल जाएगा, उसकी वीकनेस पता चल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। सो इवेंचुअली आपका ग्राफ थोड़ा इस तरह से बढ़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, और अल्टीमेटली रिजल्ट इस तरह से आने का शुरू हो जाएगा। और यही जो फेस होता है, उसमें जो 90% वाला ट्रेडर होता है ना, वो ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। इवेंचुअली कोई भी सेटअप्स में इसका कमिटमेंट नहीं होगा, कुछ उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता नहीं चलेगा। दूसरी एक बात बोलूं, जब आप ऐसे ट्रेडर से मिलोगे ना, 10% वाला, जो स्पेसिफिक सिस्टम्स लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हैं, उस बंदे की लैंग्वेज क्या होगी। जब ऐसे दो बंदे मिलेंगे ना, ऐसे दो बंदे, तो वो बात क्या करेंगे बताए, दे विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर सिस्टम। उनका डिस्कशन सुनने बहुत मजा आता है, ऐसा डिस्कशन सुनने। क्योंकि एक बंदा यहाँ पे मिला ट्रेन स्टेशन पे, दूसरा बंदा आया, ये दोनों 10% में बिलोंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उनको पता भी नहीं है कि ये दोनों 10% में बिलोंग करते हैं। पर ये बोलेंगे ना, अच्छा हाय मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये बोलेगा हाय मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो उनका बात करने का तरीका क्या होगा, ये बंदा बोलेगा यार मैं ऑप्शन हेजिंग करता हूँ, तो ये बोलेगा हाँ हाँ, मैं भी ऑप्शन हेजिंग ही करता हूँ। तो ये अपनी सिस्टम के बारे में बात करेगा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा, उसकी अच्छी बुराइयां के बारे में बात करेगा। ये भी अपनी खुद की सिस्टम की अच्छा है बुराई की बात करेगा। और जो 90% ट्रेडर है ना, वो दोनों मिलेंगे ना, तो उसका डिस्कशन क्या होगा होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, सब लोग उल्लू बनाने का धंधा करते हैं, ये ऑपरेटर्स का काम है, कोई नई स्ट्रेटेजी हो तो भाई बताना ना, कोई नई स्ट्रेटेजी हो तो भाई बताना ना। ये उसका डिस्कशन होगा। और ये जो 90% वाले ट्रेडर्स होंगे ना, उनके पास क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, तो अच्छी इनसाइट्स भी नहीं होगी। सो उनका नेचर होगा ब्लेम शिफ्ट करने का नेचर होगा। और जो 10% वाला ग्रुप ग्रुप है, उनको पता है कि मार्केट में कुछ कुछ चीजें अनफेयर नहीं है, फिर भी व्हाट दे विल फोकस ऑन सॉल्यूशन।
वो सॉल्यूशन की बात करेंगे, वो चैलेंजेस की बात करेंगे, बट वो कभी भी ब्लेम शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इनका डिस्कशन ही सिस्टम के ऊपर होता है। जैसे मेरे पास टेलीग्राम में वगैरह में क्वेरीज आती है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा 90% वाले में फॉल कर रहा है कि 10% में, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन का नजरिया ये होगा। जो बंदा 10% वाला बोल सर मैं ये सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसमें इस तरह से ट्रेड ले रहा हूँ, मैं कहाँ पे पीछे पड़ रहा हूँ ना सर, ये आप मुझे बताएं। ये बंदा बोलेगा मैंने ये ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, कुछ नहीं वर्क कर रहा है, मुझे लॉस कर रहा हूं, आप कुछ टिप दे सकते हो, आप लॉस रिकवर करा दोगे। ये इसका कन्वर्जेशन होता है, ये इसका कन्वर्जेशन होता है। और ये बोलेगा कि नहीं सर आप बताओ क्या करना चाहिए, कैन यू गिव मी अ रोड मैप कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन दोनों का बात करने का तरीका, देखने का नजरिया भी बहुत अलग होता है। पहुंचे, हम रिपीट कर लेते हैं। अभी लास्ट ही रूल बचा है, फोकस ऑन रिटर्न्स। रूल नंबर 1 क्या था? उनका रिटर्न्स पे फोकस होता है। दूसरा क्या था? उनका सिस्टम्स पे फोकस होता है। सिस्टम को ये लोग लॉन्ग टर्म में मास्टर बन जाते हैं। फिर इतने बड़े स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक छोटे से कोने में एक्सपर्टाइज हासिल हो जाती है उनकी, और उनको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कभी स्मार्ट बनना ही नहीं चाहते। उनको स्मार्ट बनना ही नहीं है कि हर चीज फिगर आउट कर लेनी है। नहीं करना है उनको फिगर आउट। और दे विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम रादर देन एनीथिंग एल्स। तो ये दूसरा है। अब एक लास्ट रूल बताता हूँ, जो बहुत वियर्ड रूल है, बहुत ही अलग चीज मैंने देखी हुई है, कि जो ये 10% वाला ग्रुप है ना, दे आर नॉट मच एक्साइटेड अबाउट प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि ये एक 10% वाला ट्रेडर है, ठीक है, एक महीना गया और उसको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। चलो उसने एक महीने में 10% प्रॉफिट कमाया, और उस 10% प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करते हैं कि चलो उसने ना 2 लाख का प्रॉफिट कमाया उसके कैपिटल के बेस पे। तो ये बंदा इतना जंप नहीं मारेगा कि देखो देखो मैंने 2 लाख कमा लिया, देखो 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 मुझे 2 लाख कमा लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे ये बंदा 90,000 का या तो कुछ लॉस करता है, चलो उसको कुछ लॉस हुआ, तो ये बंदा बैठ नहीं जाएगा, अरे मुझे लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ। ये जो 10% वाला बंदा है ना, उसके लिए प्रॉफिट और लॉस एक सिंपल एक आउटकम बन गया है। अभी उनके हार्ट, आप बीट्स चेक करो, उनका ब्लड प्रेशर मेजर करो ना, तो ग्राफ इतना ऊपर ऊपर नीचे नीचे एकदम नॉर्मल नॉर्मल जाता है। उनके शायद प्रॉफिट में भी इमोशन सेम है, शायद लॉस में भी इमोशन सेम है। दे आर नॉट मच एक्साइटेड अबाउट इट। पर जो 90% वाला बंदा है ना, उसका हर प्रॉफिट हर लॉस, हर प्रॉफिट हर लॉस, हर प्रॉफिट हर लॉस, उसमें एक्साइटमेंट, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ये सब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस, इनको प्रॉफिट और लॉस से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब ये प्रोसेस से एकदम अलाइन हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज दे फोकस ऑन ओवरऑल ईयरली रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनकी सिस्टम पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि उनका एक बिजनेस माइंड है। प्रॉफिट लॉस आउटकम इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मुझे मेरी कैपेबिलिटी पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, इवेंचुअली सब सही रास्ते पे हो जाएगा। सो व्हाई बोदर? Why bother? Stock market is not going to give you a profit anytime. As far as you have defined risk management, आपने सब प्रोसेस डिफाइन किए, तो जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग इट। या हाँ, क्लोज किसी को भी अच्छा नहीं लगता, देयर विल बी सम काइंड ऑफ सैडनेस। वो लर्न करने की ट्राई करेंगे कि क्या ये जो लॉस हुआ उसमें कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ मैंने मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, दैट्स इट, नथिंग मच। पर 90% वाला बंदा होगा ना, वो हर इवेंट पे उनके एक्साइटमेंट बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज वो परसेंटेज रिटर्न पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम्स पे साथ कमिटेड ही नहीं है। वो हाईली फ्लक्चुएटिंग बंदा है। तो प्रॉफिट में साथ में आसमान पे चढ़ जाएगा, लॉस में एकदम नीचे बैठ जाएगा। वो कभी न्यूट्रलाइज होगा ही नहीं है बंदा। तो आप समझो कि अगर हमें ये बाउल में से यहां से जंप करना है, तो हमारा जो ट्रांजिशन है उसमें ये 3 जो मैंने आपको रूल बताए, ये खुद आप ऑब्जर्व करना। अगर आपको इसको टेस्ट करना है ना, तो मैं आपको एक रीजन दे, इसको टेस्ट करो। ये जो मेरे जो 3 रूल है या तो मैंने जो थियरी बनाई है ना, वो आप टेस्ट करो। आपको लैंग्वेज ही नजर नजर आएगी लग, क्योंकि लैंग्वेज इसलिए अलग नजर आ रही है क्योंकि माइंडसेट अलग है, क्योंकि पूरा अप्रोच अलग है। पूरा ये गेम को समझने का, गेम में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने का और वेल्थ बनाने की लैंग्वेज ही इन लोगों की अलग है। और 90% जो दूसरे ट्रेडर है उनकी लैंग्वेज ही अलग है। आप उसको लैंग्वेज से ही पहचान जाओगे, आप उनके बिहेवियर से ही पहचान जाओगे ये किस कैटेगरी में फॉल करता है।
So again, before ending this video, let me recap it. Rule number one, focus. Develop your focus on return rather than anything else. Doesn't matter 50,000, 5 lakh, 50 lakh, 5 crore. Stick to the systems for a longer time. बड़ी गेम के खिलाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए टिकते हैं मार्केट। टिकते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास सिस्टम होती है। सिस्टम की स्ट्रेंथ वीकनेस उसने जान ली है कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है और एवरेज चीजें क्या हो सकती है ना। और लास्ट चीज है कि नॉट मच अटेड टू द आउटकम। ये मुझे लगता है कि ये आपको शायद स्पिरिचुअल लगेगा, फिलोसॉफिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में, बट या एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आप इस गेम में इतना अलाइन हो गए हो ना कि यू डोंट केयर मच अबाउट कि आउटकम कितना हुआ। यू विल एंजॉय द प्रोसेस इटसेल्फ। और उसकी वजह से क्या होता है, इमोशंस आप पे हावी नहीं होते। आपको पता है कि यार इस टाइम पे प्रॉफिट होने वाला था, या तो आपको पता है कि ये लॉस होने वाला था आपको। सो यू विल बी वेरी ओके। सो आई होप ये जो वीडियो है ना, वो उन कम से कम उन ट्रेडर्स तक पहुंचे जो सही में इस वीडियो को डिजर्व करते हैं। मैं तो ये बोलूंगा, भले सब लोग, मैं तो नहीं चाहता कि इंडिया में सब लोगों के साथ पहुंचे। मैं तो चाहता हूँ उन लोगों के तक पहुंचे जो डिजर्व करते हैं कि वो अभी इस बाउल में है, और सही में वो डिजर्व करते हैं कि इस बाउल तक जाए, पर शायद उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो बस मैं मेरे रूल्स के थ्रू उनको सिर्फ रास्ता बताने जा रहा हूँ। वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज मैं बोल देता हूँ। मैंने बहुत ही बढ़िया एक 3 स्टेप प्लान डिजाइन किया है। अहमदाबाद में फेस टू फेस वर्कशॉप्स होते हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। और मेरा फोकस होता है कोचिंग का। मेरा फोकस होता है कि लाइफ में सीखे तो भी कंपाउंडिंग रिटर्न के तरह से सीखना चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट। तो आप मुझे फेस टू फेस मिल सकते हो बाय एनी चांस, ये आप 3 स्टेप्स फॉलो करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, पर आप आ नहीं सकते रेयर केसेस में, तो हम लोग लाइव वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो वो भी आप मेरे से मांग सकते हो। बट आई बिलीव इन फॉलोइंग द प्रोसेस, और मैं कैपेबिलिटी पे फॉलो करता हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे ना, पैसा तो बनेगा की वेबसाइट पे, तो हर एक जगह पे मैंने टेलीग्राम लिंक दी है। उस टेलीग्राम लिंक से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं आपको एक रोड मैप बता सकता हूँ, और वो रोड मैप में कोई शॉर्टकट नहीं है। बट हाँ, वो रोड मैप ऐसा है कि जहाँ से आप लॉन्ग टर्म में इनकम के लिए भी कैपेबल बन जाओगे और वेल्थ के लिए भी कैपेबल बन जाओगे। बिकॉज आई हैड शॉर्टकट्स एंड आई हैड टिप्स। ठीक है, तो इस तरह से मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो सकता है कि फ्यूचर में आप टॉप 10 और टॉप 5% ट्रेडर में आ जाओ। इफ दैट इज योर टारगेट, देन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपने भी कोई रूल ऑब्जर्व किया हो, आपने भी कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया हो, तो आप इस यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में नीचे डाल सकते हो। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।